तू ही निरंकार। हम समझते हैं कि ये मानव तन जो हमें मिला है आराम के लिए मिला है। आलस्य हम पे हावी है। हम धन धान्य को ही अपना समझ रहे हैं। हम गिले शिकवों को ही अपना समझ रहे हैं। हम बुरी आदतों को अपना समझ रहे हैं। सेवा सिमरन सत्संग हमें किस लिए कराया जा रहा है, रिवीजन में हमें किस लिए रखा जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त हुई है। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद हम किस तरह से अपने जीवन को जिए, ये कला भी हमें सदगुरु जी सिखला रहे हैं। तेरे मेरे से ऊपर उठ के इस तू में निर्वाहित कर दे अपने मन को। तू परमात्मा का अंश है, इसी ज्योत की ज्योति है। अपने आत्मा को प्रकाशित कर दो और कभी भी इस प्रकाश को अंधकार में मत बदल। अज्ञानता, जब हमारा ज्ञान हमसे दूर हो जाता है तो हम दुर्योधन बन बैठते हैं, हम कंस बन बैठते हैं, हम रावण बन बैठते हैं। रावण कितना ज्ञानी था, पर उसके ज्ञान ने उसको कुछ लाभ नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसने किसी की मानी ही नहीं, किसी को गुरु ही नहीं समझा। ज्ञान को तो धारण करना है, इसी कवच में हमें रहना है। अंदर भी आधार बनाए ज्ञान को और बाहर भी ज्ञान में ही हम अपना जीवन बिताए। संस्कार हमारे, हमारा व्यवहार वो प्यारा सा, वो सुंदर सा, किसी भी बात में हमें अहंकार नहीं लाना है, कर्ता भाव नहीं लाना है। इन्होंने हमसे नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारी जाति है, किस कुल के हो तुम, क्या क्या कर्म तुमने करे हैं। सदगुरु जी ने तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे निज स्वरूप से मिलाया है कि तुम परमात्मा का अंश हो, तुम आनंद हो। हम कितने कितने दुख उठा रहे हैं। एक राजा बहुत परेशान रहता था कि ये संत इतना खुश कैसे रहता है, ये आत्मा इतनी खुश क्यों है, क्यों कभी इसे मैं दुख में नहीं देखता हूँ। उसने अपने वजीर से पूछा, मंत्री से पूछा। उसने कहा, राजा यदि इसे दुखी चाहते हो तो इसके दरवाजे पर तुम 99 सिक्के रख दो। अभी इसने इस दुनिया के साथ प्रीति नहीं लगाई है, ये परम तत्व के साथ है, परमात्मा के साथ है, ये आनंद में है। यदि इसे दुखी चाहते हो तो इसे माया में ले आओ। उन्होंने 99 असरपिया रख दिए, सिक्के रख दिए। जो आज संत था वो आज माया से मिलने चला है। उसने अपने गेट पर 99 सिक्के देखे, उन्हें गिना, दुखी हो गया कि ये 100 क्यों नहीं है। आज के लिए शिकवे में आ गया कि आपने 99 रखे, 100 भी रख सकते थे पूरे। आज वो एक मांगने लगा कि इन्हें पूरे 100 कर दो। आज उसका ध्यान मांगने में चला गया, नश्वर माया में चला गया। मंत्री बोला, देखो राजा, हो गया ना ये दुखी। तो ये माया इसी तरह से हमें बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। जो हमारे पास है वो भी चला जाता है। जो हमारे पास है, जिस शक्ति के कारण हम सब कुछ कर्म कर रहे हैं, उस शक्ति को पहचानने का हम साहस करें, साहस करें। नश्वर के साथ जुड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम अपने मूल को पहचानें,
अपने परम तत्व के साथ जुड़ें, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, खुदा के साथ, जो रोम रोम में खुदा हुआ है। अंतरकरण की गुफा में पहुँचे, इस गुफा में विराजमान हो, हम आसन लगा लें। स्वयं ही तो मैं परमात्मा हूँ। नर से नारायण होने की बात हो रही है, पर अभिमान नहीं। कृष्ण जी ने अभिमान नहीं किया, प्रभु श्री राम जी ने अभिमान नहीं किया, और भी वीर पैगंबर जो आए उन्होंने अभिमान नहीं किया। अभिमान के लिए नहीं पहचानना है अपने आप को। मौन अवस्था में पहुंचना है, शांति में पहुंचना है कि आत्मा अब बेचैन नहीं होने की है, आत्मा को ही शांत करना है। तो ये 99 का चक्कर हमें भी भरमाता है, पर हमें भ्रमित नहीं होना है। सभी भ्रमों से हमें ऊपर उठना है। काले धागे, पीले धागे, लाल धागे हमें सुख नहीं पहुंचा सकते हैं। हम तो आनंद की अवस्था है, आनंद की अवस्था है। हमें तो आनंद में रहना है। आओ हमें आनंद में रहना आ जाए, परमानंद से हमारी प्रीति हो जाए, फिर गम में हमारा पहुंचना ना हो। आओ उड़ा दे इन गमों को, हम बेगमपुर के वासी बन जाए, जहाँ से फिर हमारा लौटना ना हो, लौटना ना हो। हम अपने निज स्वरूप को पहचाने कि मैं आत्मा हूँ। शरीर को भी स्वस्थ रखना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, शरीर को सही संगति देनी है, शरीर को बुरी संगति में नहीं बैठाना है, दुर्गति नहीं करनी है शरीर की भी।